जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल का युद्ध किसको याद नहीं है। कारगिल की वो दुर्गम चोटियां, यहां पर भारतीय सेना के जवानों ने चढ़कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और आज देश उस युद्ध को तो याद कर ही रहा है। देश उन शूरवीरों को याद कर रहा है जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस युद्ध में विजय हासिल की। और आज आप देख रहे हैं कि देश में इस समय जो एक माहौल है, ये एक जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज देश जो है कारगिल विजय दिवस मना रहा है, अपने शहीदों को याद कर रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। मैं इस समय सांबा के वीर भूमि स्थल पे मौजूद हूं। ये बलिदान स्तंभ आप देख रहे हैं, यहां पर भी आज भाजपा की तरफ से यहां श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कारगिल के शहीदों को, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है और यहां पर उनकी याद में कैंडल्स भी जलाई गई हैं। यहां से तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा ये तस्वीरें दिखाई जाए। यहां पर आज शहीदों को याद किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस, जिस तरह से कारगिल की दुर्गम चोटियों पर चढ़कर भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, डटकर मुकाबला किया और उसमें हमारे जो शहीद जिन्होंने देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, यहां पर आज उनकी याद में देखिए किस तरह से कैंडल यहां पर जलाई गई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो यहां से संदेश भी लेने की कोशिश करेंगे भारतीय सेना के लिए, क्योंकि आज हमें गर्व है, आज हम अगर सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है तो जवानों की वजह से। इसलिए आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अपने देश के जो भारतीय सेना के जवान हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनकी आप हौसला अफजाई करें और अपने शहीदों को याद जरूर करें। शहीदों की याद में चाहे एक दिया आप जलाएं, लेकिन जलाएं जरूर, यही एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो यहां से तमाम आप देख रहे हैं कि ये सांबा का वीर भूमि बलिदान स्तंभ, यहाँ पर ये कार्यक्रम आज कारगिल विजय दिवस के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे संदेश लेने की कोशिश करेंगे अपने जवानों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज कारगिल विजय दिवस है, देश आज कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है, देश उनके हौसले को याद कर रहा है। जिस तरह से कारगिल की दुर्गम चोटियों पर चढ़कर हमारे भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है अपने जवानों की वजह से। क्या कुछ आपका संदेश रहेगा आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर? धन्यवाद ऋषि जी। आज हम उन भारतीय शहीदों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। और जिस किस्म से वो लड़े हैं, जिन दुर्गम परिस्थितियों में वो जवान धन्य हैं। और भारत हमेशा, देश हमारा, देश की जनता उनकी ऋणी रहेगी, अपने वीरों की, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। यही उन्हीं की याद में आज हम यहाँ इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपना ये जरूर लिखें जय हिंद जय भारत। इससे हमारे जवानों की हौसला अफजाई भी होगी, जो दुर्गम परिस्थितियों में रहकर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। तो आपसे भी एक संदेश लेंगे आज के इस खास दिन पर, क्योंकि इस युद्ध को बच्चा बच्चा जो वो आज भी याद करता है। क्या कहेंगे उस दुर्गम टेरेन, कारगिल का जो दुर्गम एक पूरा रास्ता, उस रास्ते को चढ़कर, चोटियों पर चढ़कर भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। धन्यवाद ऋषि जी। आज इस पावन पर्व पे हम सब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और सभी सीनियर कार्यकर्तागण, जहाँ पे नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ, माता बहनों के साथ हम इस पवित्र पावन पे श्रद्धांजलि देने आए हैं अपने शहीदों को। ऋषि जी, 2 महीने का इतना संघर्ष किया भारतीय सेना ने, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पे जो युद्ध लड़ा गया है। मैं समझता हूं उस वक्त भारतीय सेना के पास इतने इक्विपमेंट भी नहीं थे, लेकिन बुलंद हौसलों पे, ऊंचाई पे बैठे शत्रु को उन्होंने नीचे से चढ़ाई चढ़कर उधर मुंह तोड़ जवाब दिया। और सैकड़ों की तादाद में दुश्मन सैनिकों को, पाकिस्तान सैनिकों को, जो कि वो आतंकवादियों के बेस में आए थे, उनको मौत का घाट उतारा। और हमारे भी जवानों ने सैकड़ों की तादाद में शहादत दी है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर पे हमेशा बुरी नजर रहती है पाकिस्तान की। और उस वक्त जो संकट आया था, इन वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए हमारे पूरे देश की जो लाज रखी थी, हम आज सब उसकी उनकी याद में हम पूरे भारतवर्ष के शहीदों को, हम उनके साथ सबको आज श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमारा यही कहना है कि नौजवान पीढ़ी इस बात को जरूर भली भांति याद रखे और हम सब इस संकल्प के साथ हम अपने हिंदुस्तान की हम रक्षा करेंगे। जय ही हमारा। ओंकार जी इधर है, क्या क्या आपका भी आज के दिन संदेश रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम उन सैनिकों से मिलते हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन आप कह लीजिए, जिन्होंने उस कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया। वो आप बीती बताते हैं, वो पूरा आंखों देखा हाल बताते हैं। क्या कुछ कहेंगे आपके? मैं कह रहा हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर उस युद्ध को हम याद करते हैं। आज हम करगिल विजय दिवस पर पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सांबा जो वीर भूमि है, जहां भी आज एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारे सबसे हम उनको श्रद्धांजलि नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो करगिल में शहीद हुए, जो जितने भी हमारे जैसे बसंतर में शहीद हुए थे क्षेत्रपाल, अरुण क्षेत्रपाल जी, उनको भी हम नमन करते हैं। सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी अभी हाल ही दिनों में बयान दिया है कि जो भारतीय संसद ने पास किया है कि जो पीओजे के है वो हम लेके रहेंगे। और हमारा जो संकल्प है हमारी सरकार का, मोदी सरकार का, जो ताकतवर सरकार है, एक गोली के बदले 50 गोली दागी जाती है दुश्मन के कंधों पर। हम ये संकल्प जहां से लेकर जाएंगे कि हम पीओजे के लेके रहेंगे और आप देखेंगे 2-3 महीनों के अंदर अंदर हम पीओजे के भी लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? देखिए, हमारा संदेश यही है कि आज जैसे कि हमारा करगिल दिवस है, शहीद करगिल दिवस के मौके पर हम सभी कार्यकर्ता भाजपा के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह आज का जो दिन है हम अपने शहीदों को अपने दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जो पाकिस्तान आज का जो 23 साल पहले, आज से 1999 को जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी और हमारे कारगिल में हमारी जो जमीन है, हमारी जो वहाँ की जमीन पर इल्लीगल कब्जा किया था और उस कब्जे को हटाने के लिए हमारी भारतीय सेना ने अपनी जान को कुर्बान करके वहां पे और उनको वहां से पाकिस्तान को खदेड़ के अपनी शहीदें जो हमारे सैनिकों ने दी हैं, हम उनको अपने सच्चे दिल से, भाव से श्रद्धांजलि देते हैं। और आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि जैसे हमारे आज हम वीर भूमि पार्क में खड़े हैं, यहाँ पर हमारे जो मेमोरियल जो बना है, यहाँ पर कैप्टन संसार चंद जी, लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जी, उनके ही नाम से यहाँ पे वीरों के, और अपने अरुण क्षेत्रपाल जी है, उनका भी आज हमारे इधर ही है। और हम सभी को अपने दिल की गहराई से सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। बिल्कुल, हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए, श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करनी चाहिए। डीडीसी मेंबर है सुभाष जी, क्या आपका संदेश रहेगा आज के दिन पर उन शूरवीर योद्धाओं को जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण दे दिए? देखो, ये हमेशा से ये रहा है कि जब से पाकिस्तान बना है 47 से, उसको ये कभी पचता ही नहीं है कि हिंदुस्तान जो तरक्की करे। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी उग्रवादी भेजता है और कभी वो यहाँ पर 1971 में भी उसने मुंह की खाई थी। हर बार वो यहाँ पर अटैक करता है लेकिन मुंह की खाता है। लेकिन कारगिल में जैसे मेरे से पहले हमारे साथियों ने बताया, वहाँ पर भी ये चोरी छुप के वहाँ पर इन्होंने पहले कहा कि हमारे आतंकवादी वहाँ पर हैं, लेकिन बाद में ये प्रूफ हुआ कि उनकी आर्मी वहाँ पर वो उन्होंने ऊपर आकर डेरा डाल दिया था। लेकिन हमारी फौज बहादुर सिपाहियों ने और पूरे देश ने एक मत होकर वो लड़ा और यहाँ से उनको भगाया। और आज के मौके पर ये संदेश है कि हमारे जैसे युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, बिल्कुल, उनसे प्रेरणा लेकर ये आगे बढ़ेंगे। हमारे जो साथी है, नौजवान है, सिर्फ उनको मैसेज दिया, वो यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, आपका भी क्या संदेश रहेगा अपने योद्धाओं के लिए? मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया भाई को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे 2 मिनट टाइम दिया बोलने के लिए। आज हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनको हम दिल की गहराइयों से उनको नमन करते हैं और उनको सच्चे दिल से हमने श्रद्धांजलि दी है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उन्होंने हमारी जगह पर ही, भारत की जगह पर ही उन्होंने बैंकर बना लिए थे। तो भारत को पता भी नहीं था कि इन्होंने क्या किया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब समझौते के लिए पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने पीछे से पहले ही बैंकर बनाकर रखे थे और हमारी सेना ने बहुत जोर से उनको पराजित किया और विजय प्राप्त की। इस दिवस पर मैं अपने सारे वीर सिपाहियों को, जवानों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि सच्चे दिल से देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया। बिल्कुल, जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया, उनको जो वो शत नमन है। क्या कहेंगे? इतनी सी बात, हवा को बचाए रखना, रोशनी होगी चिरागों
को जलाए रखना, लोह देकर की है हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। माँ भारती के सपूत को मैं लाख बार नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और अपने बच्चों को भी हम आगे आने के लिए प्रेरणा देते हैं कि वो भी देश के लिए आगे आएं और अपने देश के लिए लड़ें। जो हमारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान से जो मतलब कि जहरीली शराब जहाँ कोई नशे में डूबे हैं, वो नशे को छोड़कर आप गेम में आए और अपने देश के लिए प्रति उनको आगे आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। अपने देश के लिए अपने प्राण जो भी निछावर कर दे वो कभी अमर नहीं होते। ऐसे जवानों को हम हमेशा दिल में बसाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप भी एक्स आर्मी मैन है, क्या कहेंगे? एक जोश, एक जज्बा, जुनून होता है देश की सेवा करने का, वो उस समय नहीं बल्कि अगर रिटायरमेंट भी हो जाती है तो उसके बाद भी वो जज्बा देश के प्रति रहता है। क्या कहेंगे? देश के प्रति पक्का रहता है। हम जब रिटायरमेंट भी आ गए हैं, हमारे को दिन रात जवानों को दे के बहुत ज़्यादा जो हम कभी बोल नहीं सकते हैं। और सबसे पहले जो करगिल युद्ध में हमारे जवान भाई शहीद हुए थे, उनको आज जो श्रद्धांजलि डे मनाया जा रहा है, हम फौजी भाई जितने भी हैं हर रोज उनको याद करते हैं। हमारी देश की जनता है वो हर रोज उनको याद करती है। आज तो मनाया जा रहा है, उनको हम कभी नहीं भूल सकते उनके नाम, क्योंकि अभी वो जो शहीद हो चुके हैं, अभी उन्होंने भगवान का रूप धारण कर लिया। मेरी ये भगवान से यही दुआ है कि जो उनके परिवार हैं वो खुशहाली शक्ति दे भगवान उनको। और जो हमारे देश के जवान हैं, अभी जो युवा जो जवान हैं, वो देश के प्रति भर्ती हो, नौकरियां लें, नौकरी नहीं भी मिले तब भी देश के प्रति अगर हमारी देश की धरती के ऊपर कोई आंख भी डाले, अगर ये नहीं सोचना कि हमारे को भर्ती नहीं मिली है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का हर जवान को इतना जज्बा होना चाहिए। जे हम शहीद भाइयों को बोले, जो आपके अंदर जज्बा था वो आशीर्वाद बन के हमारे युवा भाइयों को दो। क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? मेरा कुछ संदेश नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं नमन करती हूँ अपने जो जिनका हमें शहीद दिवस भी मना रहे हैं, और उनकी माता को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया। हम आगे भी बच्चों को यही समझाते हैं कि हमारे बच्चे इसी दौर पे उनके कहने पे चलें। जय श्री राम। चलिए पादा जी, क्या कहेंगे आप? मैं ऋषि जी आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक ही बात कहूँगा कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियां होते हुए, क्योंकि जो ना पाकिस्तान के आर्मी थी वो टॉप पे थी, हमारे वाले नीचे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका कड़ा मुकाबला किया और उनको वहां से भगाया। और हम दो जवानों से यही बात रखेंगे कि देश का जज्बा हर जो नौजवान है उसके सीने में होना चाहिए। बिल्कुल, ये आज की युवा पीढ़ी जो है उनके लिए एक प्रेरणा है कि उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। और भारतीय सेना के जवान जिन्होंने दुर्गम परिस्थितियों में अपने आप को रखकर जो है इस कारगिल युद्ध में दुश्मन को फेस किया, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज यही वजह है कि आज का दिन जो है ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। कारगिल विजय दिवस जो आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर दिन अपने उन शहीदों को समर्पित है। इसलिए हम जब भी भारतीय सेना या अपने जवानों को लेकर कोई खबर आपको दिखाते हैं तो फक्र होता है, दिल में एक जुनून, एक जज्बा जागता है देश सेवा का। और उसी देश प्रेम के लिए बात करें, जज्बे जुनून को लेकर बात करें, तो आज भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना के जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डालकर जो है देश की रक्षा कर रहे हैं। सैल्यूट है उन वीर योद्धाओं को, उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया जो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे गए देश की सेवा की खातिर, देश की रक्षा की खातिर। और कारगिल युद्ध किसको याद नहीं है? 23 साल हो चुके हैं, यानी जिस तरह से 1999 में युद्ध हुआ, कारगिल की दुर्गम चोटियां जो है किस तरह से वहां पर हमारे जवानों ने चढ़ी। हम नीचे थे, दुश्मन ऊपर था, उनके लिए आसान था, हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन उन मुश्किल परिस्थितियों में रहकर हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान को नाको चने चबाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने कई ऐसे कारगिल वार हीरो से भी आपको मिलाया है जिन्होंने उस युद्ध में साक्षी बनकर जो है पूरा वो हाल देखा, मौके पर रहकर उनसे भी हमने आपको मिलाया। इसलिए हमें फक्र होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, श्रद्धांजलि अपने शहीदों को जरूर दें और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवानों का मोरल हाई करें। आप जो है जब भी आपको वो कहीं मिले, आप उनको दिल से सैल्यूट
जरूर करें। तो यहाँ पर आज देखने की ये वीर भूमि स्थल वीर बलिदान स्तंभ जो सांबा का है, यहाँ पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तमाम यहाँ भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, तमाम दीगर लोग यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने यहाँ पर पहुंचकर यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की अपने शहीदों को। और कारगिल विजय दिवस जो कि धूमधाम से आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, हमें दिल से सैल्यूट हम भी करते हैं अपने जवानों को। इसलिए जय हिंद जय भारत आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या कहेंगे अपने फौजी भाइयों के लिए? बोलो फौजी भाई, उन्होंने हमारे लड़ाई में जहाँ शहीद होके हमारे देश को बचाया और मैं उनको पुष्प अर्पण करने आए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देने आए हैं इधर। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल सभी को हम यही कहेंगे कि हमें शहीदों का सम्मान करना है और उनको याद करना है, क्योंकि आज हमारा अगर सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे जवानों की वजह से। तो कारगिल विजय दिवस आज बच्चा बच्चा याद कर रहा है। कारगिल का वो एक दुर्गम दृश्य वो सबको याद है, आज भी याद है किस तरह से कठिन परिस्थितियों में रहकर हमने उस जंग को जीता था। तो हम दिल से सैल्यूट करते हैं अपने तमाम जवानों को, और जो शहीद हुए उनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। भारतीय सेना के जवान हमेशा कठिन परिस्थितियों में ढालकर अपने आप को दुश्मन का मुकाबला करते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जय हिंद जय भारत सभी को, और अपने शहीदों का सम्मान जरूर करें, यही हम आपको कहना चाहते हैं। और आज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है हमारे भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए, उनसे भी हमें कुछ सीखने को जरूर मिला है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद जय भारत।